गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट करेंगे, 6 और 7 को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले 2 वीडियो में कि स्वर का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले स्वर का उपयोग सीख ले कि कैसे करते हैं, उसके बाद यदि आप अभ्यास को सोल्व करेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। और एक चीज आप लोगों को और बताना था मुझे कि ये स्टेनोग्राफी में जो होती है, 2 जगह थोड़ा सा टर्म जो है मुश्किल रहता है। अगर 2 जगह आप टिक करा के तो फिर स्टेनोग्राफर आप बन गए, 2 जगह अगर आप नहीं टिके तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट को, जैसे हम भी थे तो अपने टाइम में व्यंजन तक सीखे तो आसान लगता था, लेकिन उसके बाद जब मात्रा की बारी आई, स्वर की बारी आई, तो थोड़ा सा कठिन लगता था। तो स्टूडेंट या तो यहाँ ब्रेक करके निकल जाते हैं, या फिर जब बुक खत्म हो जाता है तो जब मैगजीन लिखने की बात आती है तो वहां निकल जाते हैं। मतलब 2 जगह ही अगर आप टिक गए तो फिर आप स्टेनोग्राफर बन गए, अगर नहीं टिके तो फिर आप अपना समझ लीजिए। ठीक है, स्वर को हमने समझाने का बहुत अच्छा से प्रयास किया है, और मतलब अपना जितना था उतना 100% दिया है। यदि फिर भी आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम लोग इसका उपयोग सीखें। स्वर का कैसे हम लोग लिखेंगे उसको सीखते हैं। इसके पहले स्वर का कुछ मूल मंत्र है जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। क्या है इसका मूल मंत्र? तो किसी भी व्यंजन के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या? तो बाहरी, एक होता है आपका भीतरी। बाहरी पार्ट मतलब बाया या ऊपर, भीतरी मतलब दाया या फिर नीचे। सबसे पहले आपको देखना है कि बाहरी की भीतरी, मतलब कोई अगर मात्रा लग रहा है कि बाहर लग रहा है कि भीतर लग रहा है, ये चीज आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है? ये आपका मूल मंत्र है, मात्रा लगाने का ये आपका मूल मंत्र है। इसका प्लेस क्या होगा आपका? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस चीज को अगर आप सीख ले रहे हैं, ये दोनों को, बाहरी भीतरी और ये जो मात्रा लगाने की बात है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, कहाँ बिंदु और डैश, तो फिर आपके लिए ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये चीज को आप कहीं कॉपी में लिख कर या फिर दीवार पर चिपका दीजिए, पेज पर लिखकर, और रोज देख लिया करिए एक बार, तो आपको ये अच्छी तरह से मतलब क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। आइए इसका उपयोग करके हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम एक्सरसाइज 6 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि लिखा क्या गया है। तो अब व्यंजन बताया गया था, ये लिखा क्या गया है बाबू? तो लिखा गया है आपको ब के बाद देखना है कि दाया लगा है कि बाया लगा है। तो ठीक है, तो क्या लगा है ये चीज, ये बिंदु, तो इसके बाएं लगा है। बाया लगा है मतलब बाहरी पार्ट। बाहरी पार्ट में क्या होता है? हम बताए थे कि बाहरी पार्ट में आपको होता है स्वर, उसकी मात्रा होती है भीतरी पार्ट में। तो स्वर होता है, स्वर होगा तो क्या होगा? अ में क्या होगा? अ में क्या होगा? तो फर्स्ट प्लेस है। कौन सा प्लेस है? तो फर्स्ट प्लेस है। फर्स्ट प्लेस पर क्या आता है जो हम लोग बिंदु करके लिखते हैं? तो अ, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि क्या है, तो व्यंजन है। व्यंजन कौन सा है? तो ब है। उसके बाद देखेंगे बाहर लगा कि भीतर लगा है, तो ये कहाँ लगा है? तो लगा है आपका दाया साइड में, मतलब बाहरी भाग में। बाहरी भाग मतलब आपको पता चल गया कि स्वर है, तो स्वर है, और फर्स्ट प्लेस क्या है? तो फर्स्ट प्लेस क्या है? तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो क्या हो गया? अब ये क्या है? ब लिखा हुआ है। उसके बाद बाहर है कि भीतर है, तो पता चल गया कि ये तो भीतरी पार्ट में है, इस साइड में है। भीतरी पार्ट में रहेगा तो क्या रहेगा? मात्रा रहेगा। मात्रा रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड कितने नंबर पर है? उसके बाद देखेंगे मात्रा होगा तो कितने नंबर पर है? तो 2 नंबर पे है। तो 2 नंबर पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक ही मात्रा लगा है। एक ही मात्रा हो गया तो क्या हो जाएगा? हम लोग जोड़ देंगे तो बे। फिर इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? त लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि बाएं बाएं है कि दाएं है, मतलब बाहरी पार्ट में कि भीतरी पार्ट में है। तो बाया साइड में है कि दाया साइड में? दाया साइड में है। दाया साइड में है तो क्या हो जाएगा आपका? भीतरी पार्ट। भीतरी पार्ट में हो गया तो भीतरी पार्ट मतलब मात्रा लगा हुआ है, स्वर नहीं लगा हुआ है, मतलब अ में कि नहीं आएगा, इसकी मात्रा लगी हुई है। तो मात्रा लगी हुई तो कौन सी मात्रा लगी हुई? तो 1 2 3, 3 नंबर की। तो 3 नंबर की मात्रा क्या है? ती, ई। तो हो गया आपका ती। उसके बाद इसको देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? ट लिखा हुआ है। ट। उसके बाद देखेंगे क्या लगा हुआ है?
अब किस पार्ट में है, तो आपका भीतरी पार्ट में है। भीतरी पार्ट में है तो क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। कितने नंबर की है, तो है आपका 2 नंबर की मात्रा है। किस क्या है 2 नंबर में, तो ए है, तो क्या हो जाएगा ए टे। उसके बाद ई देखेंगे, इसको ये क्या है आपका ज लिखा हुआ है मोटा करके। उसके बाद इसको देखेंगे, बाहर में है कि भीतर में है, तो पता चल गया भीतर में है। भीतर में तो क्या है, मात्रा है। मात्रा है तो कितने नंबर की है, तो 2 नंबर की है। 2 नंबर में क्या आता है आपका, ये चीज आप याद कर लीजिए। 1 नंबर में अ, 2 नंबर में ई, ए, 3 नंबर में ई, तो फिर आपको कुछ नहीं लगेगा। एक एक सेकंड में सोच के क्विक लिखना है। 2 नंबर में ए की मात्रा है, तो हो गया आपका जे। उसके बाद ये क्या है, ल है। ल है तो बाहर है कि भीतर है, तो पता चल गया हमको भीतर पार्ट में है। भीतर पार्ट में है, भीतर पार्ट में है और 2 नंबर की है। 2 नंबर में ये मोटा बिंदु डैश वाला है। 2 नंबर में क्या आता है, ओ, तो क्या हो जाएगा लो। लो की मात्रा। अब ये क्या है आपका, ये लिखा गया आपका र। इसका डायरेक्शन कैसे है, नीचे ऐसे है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे र। ठीक, र। उसके बाद बायां है कि दायां है, तो दायां है, तो दायां है तो क्या लगेगी, मात्रा। र की मात्रा लगेगी। र की मात्रा लगेगी तो ये कितने नंबर की है, तो 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 3 नंबर की। तो 3 नंबर में क्या आता है, तो 3 नंबर में क्या आता है, तो ई की मात्रा। तो ई का क्या हो जाएगा, री। फिर क्या है आपका, तो है आपका म। उसको देखेंगे बाहरी पार्ट में कि भीतरी पार्ट में, तो नीचे साइड में, नीचे साइड में तो क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा लगी है। मात्रा लगी है 2 नंबर की, तो ए की मात्रा लगी, तो ये क्या हो जाएगा में। फिर ये क्या है आपका न में क्या देखेंगे, बाहर है कि भीतर है, तो क्या आपको पता चल गया, हमको कि ये तो नीचे पार्ट में है, तो क्या हो जाएगा भीतरी पार्ट में। भीतरी पार्ट में क्या लगता है, मात्रा लगता है। मात्रा लगता है तो कितने नंबर की है, तो यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, तो फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर में क्या लगता है, आ की मात्रा लगती है, तो न उसमें आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ना। उसके बाद इसको देखेंगे, ये क्या है आपका ब लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद में बाएं की दाएं है, तो दायां साइड में, दायां साइड में क्या रहता है, दायां साइड में क्या लगा है आपका मात्रा। मात्रा सेकेंड प्लेस की ए की लगा है, तो क्या हो जाएगा बे। उसी प्रकार से इसको देखेंगे, ब लिखा हुआ है। ब लिखा हुआ है, उसमें क्या लगी हुई है, बायां की दायां, तो भीतरी पार्ट में लगी है। क्या लगा है, डैश लगा है। कितने नंबर की, तब 1 नंबर की। इसका अब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो 1 नंबर की लगी। 1 नंबर में क्या आता है, आ की मात्रा रखती है, तो ब में आ, बा। उसके बाद इसको देखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ड लिखा हुआ है। ठीक है, ड में बायां है कि दायां है, तो दायां साइड में है। दायां साइड में क्या मतलब, भीतरी पार्ट में। भीतरी पार्ट में क्या लगता है, मात्रा। किस स्थान की है, 1 स्थान की है, तो आ की, तो क्या हो जाएगा डा। फिर इसको देखेंगे, तो क्या हो गया आपका लिखा हुआ है ज। बायां है कि दायां है, दायां मतलब भीतरी, भीतरी मतलब मात्रा। कितने नंबर की, 3 नंबर की, तो क्या हो जाएगा जी। ई की मात्रा लगी तो जी। फिर इसको देखेंगे, क्या है त है। उसके बाद में ई देखेंगे कि किस साइड में, बायां साइड में स्वर लगेगा, स्वर लगेगा। उसके बाद देखेंगे कि कितने नंबर की है, तो 1 नंबर की। 1 नंबर में क्या आता है, तो अ। अब इसको देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है द। बायां की दायां, तो दायां, दायां में मात्रा। मात्रा लगेगी, किसकी मात्रा लगेगी, तो 3 नंबर की। 3 नंबर में क्या है, तो ई है, ये क्या हो जाएगा दी। उसके बाद में ये क्या है, क है। क के बाद में आप देखेंगे ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर में। ऊपर मतलब बाहरी पार्ट में लगेगा इसका स्वर। स्वर लगेगा, स्वर लगेगा कितने नंबर पर, तो 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है ए, तो हो जाएगा 1। ये मोटा है तो क्या लिखेंगे इसको ग। ठीक, मोटा है तो क्या है क ख ग। ग है और कितने नंबर की है, ये ऊपर में है 2 नंबर। ऊपर में है रहेगा तो स्वर 2 नंबर मतलब ए, तो एग। उसके बाद ये क्या है ड। उसके बाद में बायां है कि दायां है, तो दायां साइड में। दायां साइड में क्या हो जाएगा आपका, तो दायां साइड में मात्रा। मात्रा हो जाएगा तो क्या, किसकी मात्रा, तो ओ की मात्रा। 2 नंबर पे है, ये हो जाएगा आपका दो। ये क्या है आपका, मान लीजिए स है।
ठीक है, स है और बायां है कि दायां, तो बायां साइड में, बायां साइड में मतलब स्वर लगेगा, कितने नंबर की, तो 1 नंबर की, ये हो जाएगा आपका आ स, आस। इसके बाद आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है। ठीक, बायां लगा कि दायां लगा है, तो आपको पता चल गया बायां, बायां वहां देखना है, बायां में क्या है, स्वर है, कितने नंबर की है, 2 नंबर की, 2 नंबर में क्या आता है बायां में, ए आता है, तो हो गया एज। ये क्या है आपका, ख है, ख है, उसके बाद में इसमें ऊपर के नीचे, तो ऊपर, ऊपर मतलब स्वर, स्वर में क्या है, ई, 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर में क्या है, ई, ये क्या हो गया आपका, ईक। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए अब थोड़ा क्विक में हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या है बाबू, ये है आपका ज, कि बायां है कि दायां है, तो दायां साइड में, दायां साइड में क्या लगा हुआ है, तो मात्रा लगा हुआ है, तो मात्रा हो गया कितने नंबर की, तो 3 नंबर की, तो 3 नंबर में क्या, किसकी मात्रा लगती है, ई की, ये ई हो जाएगा जी। ख लिखा हुआ है, ठीक, बायां कि दायां, तो दायां साइड, दायां साइड में मात्रा कितने नंबर की, 2 नंबर की, तो मतलब क्या हो जाएगा, ओ की लगा है, तो हो जाएगा हो। उसके बाद में ये लिखा हुआ है आपका थ, देखना है बायां कि दायां, तो बायां, बायां में क्या लगा है, स्वर, किस चीज का फर्स्ट स्थान पर आता है, तो अ का, तो हो गया आपका अ। ये लिखा हुआ है आपका न, उसके बाद ऊपर के नीचे, तो नीचे, नीचे में मात्रा, मात्रा कौन स्थान की, तो 2 स्थान की, ओ, नो, ये हो गया आपका म। और ऊपर के नीचे, तो ऊपर, ऊपर में क्या लगेगा, तो स्वर लगेगा, कितने नंबर की, 2 नंबर की, तो एम, 2 नंबर में, सॉरी, ओ, ओ आ गया, डैश है, अगर बिंदु रहता तो वो होता। ये क्या लिखा हुआ है आपका, य, इसका स्थान क्या होता है, 1 2 3, तो 1 नंबर पे, ठीक, 1 नंबर पे लगा हुआ है डैश, 1 नंबर पे डैश, तो क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे बाहरी की भीतरी, तो बाहरी मतलब स्वर है, स्वर लगेगा 1 नंबर की, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये बायां है कि दायां, तो बायां, बायां साइड में क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, स्वर लगा मतलब कि आ लगेगा, ठीक है, उसकी मात्रा तो है नहीं, आ लगेगी, तो कितने नंबर की है, तो 1 नंबर की, 1 नंबर में क्या है, तो 1 नंबर में आ है, तो आ लिख दिया, उसके बाद या लगा दिए, आ है। ये लिखा हुआ है आपका व, उसके बाद में 1 नंबर पे लगा हुआ है आपका डैश, तो 1 नंबर पे बायां साइड में, बायां साइड मतलब स्वर लगेगा, 1 नंबर पर आ है, तो क्या हो जाएगा, आओ। इसको देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है आपको, य, ठीक, इसके में देखेंगे 2 मात्राएं लिखी है, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहले देखेंगे कि एक लगा है आपका बायां साइड में, बायां साइड में लगा है तो क्या होगा आपका, बायां साइड में लगा तो स्वर हो जाएगा, ठीक है, बायां साइड में लगेगा तो स्वर हो गया, कितने नंबर की है, तो है आपकी 1 नंबर की, मतलब कि 1 नंबर की ए वाली आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आ य, खाली इसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद ई भी लगा हुआ है, आपको देखना है, ई किस साइड में लगा हुआ है, दायां साइड में, दायां साइड में लगा हुआ है, क्या है, मात्रा है, मतलब कि य की मात्रा भी लगी है, स्वर भी लगी है, तो स्वर के लिए, इसके लिए तो हम लोग यहाँ आ लिख दिए, उसके बाद ये तो ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, मात्रा लगी हुई है फर्स्ट स्थान की, मतलब कि आ की मात्रा भी लगी है, तो ये हो जाएगा आपका आ, य, और फिर आ इसमें ऐड कर देंगे, आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आया। ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ था, या लिख दिए। इसको देखना है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपको स्वर लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, कैसे पता चला, स्वर लगा हुआ है तो बायां साइड में है, तो स्वर लगा हुआ है किस चीज का, तो फर्स्ट स्थान का, तो आ या लिख दिए। इसको देखेंगे तो मात्रा लगी हुई है फर्स्ट स्थान की, तो फर्स्ट स्थान में किसकी है, आ की, तो आया। वैसे ही इसको देखेंगे, पहले वा लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कौन स्थान की लगा हुआ है, तो बायां साइड में लगा है, बायां साइड में लगा है मतलब कि स्वर है, किस स्थान का है, तो फर्स्ट स्थान की है, तो फर्स्ट स्थान में क्या है, आ, तो आ लिख देंगे, वह हो गया। अभी हम लोग को बचा हुआ है ई वाला, ई वाला को देखेंगे तो दायां साइड में लगा हुआ है, दायां साइड में क्या है, मात्रा है, तो फर्स्ट स्थान की क्या होती है, तो आ की मात्रा, तो आवा। ई क्या लिखा हुआ है आपका, य लिखा हुआ है,
यह लिखा हुआ है, उसके बाद बाया है कि दाया है, तो दाया साइड में मात्रा लगती है 2 नंबर की, तो 2 नंबर की क्या है, ए की, तो इसमें ए की मात्रा लगाएंगे तो ए हो गया। ये हम लोग को पता है, ह लिखा हुआ है। बाया है कि दाया है, तो दाया साइड में तो मात्रा लगेगी, मात्रा लगेगी कौन स्थान की, तो फर्स्ट स्थान की, क्योंकि इसका प्लेस कहाँ से, ऊपर से नीचे बनाए हैं हम लोग, तो 1 2 3, तो 1 नंबर पर किसका है, तो आ की, तो ये हो गया हाँ। ई क्या है, ई भी ह लिखा गया है। उसका देखेंगे इसका कौन से कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3, जहां से स्टार्टिंग होगा तहां से गिनती करेंगे। तो 1 नंबर की, तो 1 नंबर में आपका क्या है, ये कितने नंबर पर लगा है, 3 नंबर पर। बाया की दाया, तो दाया, दाया साइड में मात्रा लगी हुई है 3 नंबर की, ठीक है, ई की मात्रा लगी है, तो ई क्या हो जाएगा, 3 नंबर के ई की मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो ही। ये हो गया आपका र लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ कहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से, तो 1 2 3, बाया है कि दाया है, बाया, बाया तो मतलब कि स्वर लगा हुआ है, इतना पता चल गया, स्वर लगा हुआ है, 1 नंबर का स्वर लगा हुआ है, अ की लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अ र अर। ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, र लिखा हुआ है, 1 2 3 नंबर। बाया है कि दाया, तो दाया साइड में मतलब की मात्रा लगी हुई है 3 नंबर की, तो ई की मात्रा, 3 नंबर में क्या आ रहा है, ई ई, ये हो गया आपका री। उसके बाद ई क्या लिखा हुआ है, ल लिखा हुआ है, इसकी 1 2 3। तो देखेंगे कि बाया की दाया, तो ई लगा हुआ है आपका दाया साइड में, दाया साइड में क्या लगता है, मात्रा लगता है, ये आ गया ऊ की मात्रा, 3 नंबर में क्या आ रही है, ऊ, तो ये हो गया आपका लू। ठीक है, ये चीजें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम जो बचे हुए हैं उसको सोल्व करते हैं। और 5 नंबर बचा है। उसके बाद 6 नंबर बचा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, क्या लिखा हुआ है आपका, ल लिखा हुआ है। बाया है कि दाया है, तो दाया साइड में, दाया साइड में क्या लगती है आपको, दाया साइड में लगती है हम लोग को मात्रा। सेकेंड स्थान की मात्रा क्या है, ओ, तो क्या हो जाएगा आपका लो। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, त लिखा हुआ है। बाया की दाया, तो दाया, दाया में क्या लगती है मात्रा, फर्स्ट स्थान की लगाया तो क्या है आ, ये क्या हो गया आपका ता। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है। उसके बाद में ई, बाया की दाया, तो बाया, बाया में स्वर है 3 नंबर की, तो क्या हो गया आपका 3 नंबर में आएगा तो ईद। उसका बाद क्या लिखा हुआ है, ग लिखा हुआ है, ठीक, ग लिखा हुआ है। उसके बाद में इसमें ऊपर की नीचे, तो नीचे, नीचे में क्या होता है आपका, तो नीचे में होता है आपका मात्रा, कितने नंबर की, 2 नंबर की, तो क्या हो गया 2 नंबर में ओ की मात्रा है, तो हो गया गो। उसके बाद ये क्या है, त है, बाया, त नहीं, मोटा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, द लिखेंगे। बाया की दाया, तो दाया, दाया में क्या लगी है मात्रा, कितने नंबर की, तो 2 नंबर की, तो 2 नंबर में क्या है, ओ की मात्रा, तो हो गया 2। ये क्या आपका प। बाया की दाया, तो बाया, बाया में क्या लगी है स्वर, तो सबसे पहले 3 नंबर में क्या आएगा, तो 3 नंबर में ई की है, तो क्या हो गया इप। ये क्या लिखा हुआ है, ट। बाया की दाया, तो बाया, बाया में स्वर, स्वर 3 नंबर की क्या है, तो ईट।
ई क्या लिखा है आपका, स लिखा हुआ है। बाया की दाया तो बाया, बाया में स्वर 2 नंबर की डैश लगाया तो ओ, तो हो गया आपका ओस। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है, तो ये क्या है 1 2 3 नंबर, बाया की दाया तो दाया साइड में मात्रा, 3 नंबर में क्या है, तो ये है आपका ऊ, तो क्या हो गया जू। ई क्या लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है। बाया की दाया तो दाया साइड में क्या लगेगा, तो मात्रा लगेगी, दाया साइड में मात्रा। कितने नंबर की है ये, तो 2 नंबर की, तो 2 नंबर में क्या है, ओ है, ये हो जाएगा सो। ये क्या लिखा हुआ है, त। बाया की दाया तो बाया में स्वर में क्या है आपका, तो ए वाला है, तो क्या है ओत। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, त। बाया की दाया तो दाया साइड में हो गया, दाया साइड मतलब की मात्रा लगेगी, 2 नंबर की मात्रा क्या है आपकी, तो ओ, तो हो गया तो। ये क्या लिखा हुआ है, थ लिखा हुआ है। उसके बाद में बाया की दाया तो ये है बाया में स्वर फर्स्ट स्थान में क्या है, तो अ है, तो अर्थ। ये क्या है आपका, स है। तो इसमें देखेंगे बाया की दाया तो बाया साइड में क्या है, स्वर है, 3 नंबर में क्या आता है, ई आता है, तो हो गया आपका इस। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, क ख ग। अब फर्स्ट स्थान की लगेगी 3 नंबर में, 3 नंबर ऊपर के नीचे, तो नीचे में क्या लगती है, मात्रा 3 नंबर में क्या आएगा, तो ई आएगा, तो क्या हो गया ईग। ये क्या है, प ह। बाया की दाया तो दाया साइड में क्या लगती है, मात्रा, कितने नंबर की, 3 नंबर की, तो क्या है आपका ई की मात्रा, तो ये हो गया आपका थी। ये क्या है, द। बाया की दाया तो दाया साइड में मात्रा कितने नंबर की है, 1 2 3 नंबर की, तो ओ, तो ये गया आपका 2। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7 को देख लेंगे। आप अगर इसको एक बार और रिवीजन आप कर लीजिए, अपने कॉपी पर बनाइए, अपने से लिख कर सबका कम से कम 2-3 बार जरूर रिपीट कर लीजिए, ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये कंसेप्ट आपको लास्ट तक ही यही मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसको तो रामबाण बना के याद कर ले, उसके बाद में तब इसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, ताकि हम लोग को आसान हो जाए। चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग 7 को देखते हैं।